सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। अगर आपको लड़की छेड़ने की आदत है या कोई साइड से जा रहा है, ऐसा कुछ मुझे नहीं आती बजानी, बट अगर आपको ऐसे कुछ करने की आदत है या इस टाइप की कोई घटिया हरकत करने की आदत है किसी को भी, तो प्लीज़ दुबई में मत जाना, क्योंकि इन चीज़ों को लेके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि शायद आपकी लाइफ ख़राब हो जाए। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं प्रियंका। बाय द वे, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रियंका ने अभी अभी अपना न्यू वेंचर शुरू किया है, अपनी नई कंपनी शुरू की है स्किन केयर की, जिसने 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और उसके चारों के लिंक मैंने नीचे दे दिए वीडियो में, इन केस यू लाइक टू जस्ट हैव अ लुक एट देम एंड कमेंट एंड यूज़ दैम एंड लेट अस नो कि हाउ आर दोज प्रोडक्ट्स एंड जो भी है, मतलब यू नो द दे आर वेरी गुड, आई नो, बट सेल्फ क्लेम मतलब खुद से नहीं बोलना चाहिए, तो इसीलिए नहीं, इट्स कस्टमर्स रिव्यू। और दूसरी चीज़, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता था आपको कि आप जो भी कमेंट करेंगे नीचे, आप जो भी चीज़ बताएंगे कमेंट के नीचे, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। मतलब मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ अपने वीडियोस में। तो अगर आपको कोई भी बात बोलनी है या कुछ भी बताना है कमेंट करके, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ ये वीडियो। वैसे मैं आज क्या कर रही हूँ इस वीडियो में? तो ये कर रही है कि रादर देन एक आदमी का ओपिनियन लो, 2 लोगों का ओपिनियन होगा, तो उसमें क्या होता है, अगर सेम आंसर है तो उसकी कंफर्मेशन स्ट्रांग होती है, और अगर डिफरेंट आंसर्स है तो आपको 2 डिफरेंट बंदों के एक्सपीरियंसेस से पता चलता है। तो जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, बाय द वे, कभी भी एक आदमी से नहीं पूछता हूँ भैया वो वाला एरिया कहाँ है, हमेशा 2 लोगों से पूछता हूँ। अगर दोनों का आंसर सेम है तभी उस रास्ते जाता हूँ। तो ये रेलिवेंट था इस वीडियो में, चलो जो भी है। तो गाइज, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लिविंग इन दुबई वर्सेस लिविंग इन पुणे। और डिस्क्लेमर, कोई भी बात हम इस वीडियो में अच्छी बताएं या ख़राब बताएं, दुबई के बारे में बताएं या पूना के बारे में बताएं या सिमिलर सिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में बताएं, अच्छा हो बुरा हो, इसका मतलब ये नहीं है वी हेट एनी ऑफ दो सिटीज़, या हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को ज़बरदस्ती ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट आवर ओपिनियन, आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। शायद आपका अपना एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, हमारा अपना है, तो वी आर जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस। कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, बट हमारे लिए कुछ और अच्छा हो सकता है और आपके लिए कुछ और अच्छा हो सकता है। वी आर जस्ट शेयरिंग आवर ओन एक्सपीरियंस। बाय द वे 2.5 मिनट से सिर्फ इंट्रो चल रहा है वीडियो का। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों ग्रोथ। तो मैं दुबई के बारे में पहले बताऊंगा कि ग्रोथ के मामले में दुबई जस्ट इज़ ऑन टॉप, नॉट ओनली दुबई वर्सेस पुणे, बट दुबई वर्सेस एंटायर वर्ल्ड। जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी की बात हो, बाय द वे फर्स्ट AI इंस्टीट्यूट ओपन किया है अबू धाबी में। कोई भी रोड बनानी होती है दुबई में, वो तुझे पता है, 25 दिन बोल के 24 दिन में उसको ओपन कर देते हैं वो लोग। कोई लैंड एक्वायर करने के लिए या किसी के लिए कोई कुछ नहीं होता, एक बार रूलर ऑफ दुबई ने उसको पास किया तो डन। सो दैट्स हाउ दे ग्रो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ग्रोथ। जबकि इंडिया में अगर आपको कोई, फॉर एग्जांपल, अगर रोड की बात कर ही रहे हैं, तो अगर कोई रोड बनानी है तो उसके लिए पहले लैंड एक्वायर होती है, जिसमें काफ़ी टाइम जाता है। फिर यू नो द प्रोसीजर, गवर्नमेंट लोगों से पूछती है आप अपनी ज़मीन बेचो, हमें यहाँ पे रोड बनानी है, एंड देन बार्गेनिंग होती है, सो ऑन सो फोर्थ। तो बहुत टाइम लग जाता है उन चीज़ों के लिए। तो ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, बट बहुत सबकी सहमति के साथ होती है इंडिया में ग्रोथ, नॉट ओनली इन पुणे बट दिस इज़ अबाउट एंटायर इंडिया। तो ये एक मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है दोनों जगह की ग्रोथ में। जो अडेप्टेशन है वहाँ पे UAE में या दुबई में, वो बहुत फास्ट है। व्हाट्स योर रिव्यू? आई थिंक जो UAE में ग्रोथ है उसका ग्राफ सीधा रहता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ जो जैसे तूने बताया कि थोड़ा सहमति के साथ। लेकिन मैं ये सोचूं कि अगर मेरा घर है, मुझे इस घर में कुछ भी ग्रोथ करना है, मैं डेफिनेटली सबकी सहमति लूँगी, बट इस लाइफ में कंप्लीट तो करना है ना, उसको जीना भी है। मतलब करते करते मैं गुजर गई तो फिर जिएगा कौन उसको? तो थोड़ा स्पीड उस हिसाब से रहे तो फिर हमारा जनरेशन या हमसे अगले जनरेशन उसको एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था 2 लोगों के रिव्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। मेरी सोच अलग है, उसकी अलग है, जबकि हम तो बाय द वे गाइस, ये जो भी रिव्यूज़ हम दे रहे हैं ये एक मिडिल क्लास लोगों के लिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू UAE और दुबई, तो
एज अ मिडिल क्लास मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर आपकी $multi-billion कंपनी है एंड देन यू आर मूविंग टू दुबई, तब तो आपको रेंट, सेफ्टी, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एज अ मिडिल क्लास जा रहे हैं देन ओनली दीज पॉइंट्स विल अफेक्ट यू, तो इसलिए हम उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थी बात ग्रोथ की। तो इंडिया में ग्रोथ जब भी होती है वो सबकी सहमति लेके एंड देन यू पास द प्लान, देन फंडेड, देन ब्ला 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 एंड देन इट सो ऑन एंड सो फॉर्थ। थोड़ा टाइम लगता है बट वी रीच देयर। तो दूसरी वी आर डूइंग कंपैरिजन इन लिविंग इन दुबई एंड लिविंग इन पुणे, राइट? Yes. तो मतलब ग्रोथ के हिसाब से फिर ग्रोथ का पॉइंट खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है। क्यों, तुझे कुछ और ऐड करना है? यू आर फ्री टू ऐड प्लीज। नहीं, मतलब मेरा ये सोच था कि ग्रोथ बहुत चीज़ों में है। एक तो रोड्स तो एक स्मॉल पॉइंट था, एक छोटी चीज़ है। वैसे पुणे में जिस हिसाब से आईटी सेक्टर्स, मतलब जो एक कमर्शियल लाइफ है वो जिस हिसाब से ग्रो किया है पिछले 10 साल में, वो भी बहुत अमेजिंग है। मतलब इट्स सो लिवेबल। जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज। बाय द वे पुणे इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया। It is arguable with Hyderabad and Pune, but Pune wins always the first spot. You mean Bangalore and Pune? No, Hyderabad and Pune. Okay. Bangalore has gone क्योंकि अगर ग्रोथ के लिए हम लोग दुबई के रोड्स एंड पुणे के रोड्स कंपेयर करेंगे, इट्स नॉट कंपेरेबल। No, it's just one example. हाँ, इसलिए मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया। You are putting one big company like Tata Tech or Mahindra Tech or something like that, a big technology company, तो भी it will take the similar kind of procedure कि you will acquire a land, you will do a building and then so on and so forth. तो थोड़ा टाइम लगता है, but when you are done with that then really like it's much more beautiful than any other part of the world. So दूसरा पॉइंट है हमारा सेफ्टी को लेके। तो सेफ्टी के बारे में मैं वुमेन से पहले स्टार्ट करूँगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैं इतने सालों बाद हम इंडिया मूव हुए, कुछ चीज़ों की आदत नहीं रही थी। दरवाज़ा लॉक करना, फ़ोन्स को यहाँ वहाँ छोड़ देना। बाय द वे हमारे घर का लॉक खराब हो गया था दुबई में, तो और 1 साल हमने बिना लॉक का गुजारा है। या मतलब ध्यान ही नहीं आया कि लॉक ठीक करना है। हम बस ऐसे खींच देते थे, उसको चाबी नहीं घूम पाती थी उसकी, तो हमने ठीक भी नहीं की। तो हाँ, मतलब तो ये कुछ चीज़ें, आई मीन दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लॉक करना चाहिए, बट ऐसा रहता है बिल्डिंग है, उसकी सिक्योरिटी है। चलो अगर किसी के दिमाग में कुछ है गलत करने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल सेफ्टी के मामले में तो। मेरी गाड़ी का लॉक भी ख़राब था, जिसके रिमोट की बैटरी नहीं चल रही थी, तो उसको वो हमेशा ओपन रहती थी। मुझे वो घुसा के चाबी लॉक करनी चाहिए, बट मैं नहीं करता था गाड़ी में, तो वो भी हमेशा ओपन रहती थी। आज तक कुछ नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, जब तू शूट पे जाती थी तो मैं मैकडोनल्ड्स में जाता था आलिया के साथ चिकन नगेट्स खाने। आलिया को चिकन नगेट्स ईजी रहता है, मतलब बेस्ट टू हैव फॉर किड्स। तो अपना फ़ोन इज लाइक रिजर्विंग अ टेबल फॉर यू। अपना फ़ोन और मेरा वॉलेट मैं वहाँ पे रख के जाता था टेबल पे, टेबल रिजर्व। हाँ, और भीड़ है बहुत ज़्यादा, और मैं आलिया को भी बहुत बार वहीं छोड़ के जाता था फ़ोन में वो देखते हुए। मतलब मैं आई कैन नॉट इमेजिन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरगेट अबाउट पुणे, बट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जहाँ पे मैं 1 साल की बच्ची को टेबल पे बिठा के फ़ोन दे के उसके हाथ में साथ में वॉलेट रख के छोड़ के जा सकता हूँ भीड़ वाली जगह में। फिर भी मैं बताऊंगी, मैं दूसरे सिटीज से अगर कंपेयर करूँ, पुणे इज मच मोर सेफर। यहाँ पे आप वुमेन को रात को खुद स्कूटर चला के 1 बजे 2 बजे वेरी अर्ली मॉर्निंग भी आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी अपने पास, मतलब सेफ रहो, मतलब रिस्क मत लो। हम रिस्क नहीं लेंगे फ़ोन कहीं छोड़ने का यहाँ पे, या हम रिस्क नहीं लेंगे दरवाज़ा खुला छोड़ने का। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये बहुत ही वाइड सा टॉपिक है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ और मेरी पूना में 25,000 रुपये की सैलरी है, आई कैन स्टिल स्पेंड अ वेरी डिसेंट लाइफ स्टाइल ओवर हियर। मतलब 12,000 में मैं 1 बेडरूम या 2 बेडरूम, डिपेंडिंग कौन से एरिया में आप रहते हो, एक ठीक ठाक सा घर लेके, एक नॉर्मल सा स्कूटर लेके या सेकेंड हैंड कार लेके अपनी अच्छी लाइफ बिता सकता हूँ। फिर भी हर एक वीकेंड छोड़ के एक वीकेंड बाहर खाना खिलाने ले जा सकता हूँ फैमिली को। स्टिल इट्स सर्वाइवेबल। मतलब 25,000 बहुत कम बोल दिया मैंने, एटलीस्ट 30,000 तो
होना ही चाहिए। तो यू नो ऑन दैट बेसिस आप 30,000 में यहाँ पे महीने का काम अच्छे से चला सकते हो एक फैमिली ऑफ 3 और 4 को लेके। अगर सब लोग एक मतलब बजट को लेके चल रहे हैं साथ में, तो आप एक डिसेंट लाइफ बिता सकते हो यहाँ पे। बट इफ़ यू आर लुकिंग एट दुबई दोस्तों यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारा जो मंथली 2 बेडरूम अपार्टमेंट का जो मंथली था वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। बाय द वे हम लोग वहाँ ईयरली पे करते हैं या फिर एटलीस्ट हर 4 महीने का रेंट एक साथ पे करते हैं। तो जो मंथली निकल के आ रहा था वहाँ पे, वो आ रहा था कुछ 85,000 रुपीज़ पर मंथ। इसी नोट पे मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, प्लस बिजली का बिल 1,000 दिरहम जो कि 20,000 रुपये होता है। जो एग्जाम्पल तूने दिया इट्स नॉट रियली रेलिवेंट, क्योंकि जो तूने बताया 25,000 या 30,000 की सैलरी, दैट मीन्स अ वेरी बेसिक सैलरी वाला इंसान। तो यूएई में मोस्टली लोग सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोअर सैलरी में है। सर्विस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स मैक्सिमम ऑफ बेनिफिट्स, तो इतनी भी डिफिकल्ट लाइफ नहीं है। नहीं, लाइफ डिफिकल्ट नहीं है वहाँ पे। नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन सर्विस इंडस्ट्री। जो तू एग्जांपल दे रहा है कि हम 85,000 का रेंट पे कर रहे थे, इन दैट वे यू विल कैलकुलेट कि तुम्हारा अर्निंग भी फिर पर मंथ 4-5 लाख रुपए का है। तो गाइस डिफरेंस ये है जो प्रियंका बोल रही है और जो मैंने बताया, कि प्रियंका बोल रही है अगर तुम सिर्फ अकेले जाते हो दुबई में, या फिर अगर तुम अपनी वाइफ के साथ भी जाते हो दुबई में, देन यू आर टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी, जो कि तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन, शायद एक बार का खाना ड्यूटी आवर्स में, और एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। इवन मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इज़ ह्यूज इन दुबई। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मतलब आप बस बर्बाद हो जाओगे, आप पे ही नहीं कर सकते हो। आप एक बार बुखार भी हो गया ना आपको, तो इट्स वे बियॉन्ड योर 1 साल की सैलरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो आई फील कि कंपनीज जितना एक्सपेंसेस एक एम्प्लॉय के लिए उठाता है वो मतलब बहुत ज़्यादा है, और फिर वो बंदा जो भी पैसा कंपनी से ले रहा है, इट्स ओनली फॉर हिमसेल्फ। ही इज़ नॉट पेइंग रेंट, ही इज़ नॉट पेइंग ट्रांसपोर्टेशन, ही इज़ पेइंग नथिंग। बट अगर बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट, या ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, या आईटी कंपनी है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज जो कि दे आर रियली गेटिंग लिटिल बिट हायर सैलरी, दे आर गेटिंग हायर सैलरी। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कैन सेव अ लॉट। अगर आपने किसी भी दिन अपना हाथ थोड़ा भी खुला छोड़ दिया, तो मैं बोल रहा हूँ 10 से 20,000 दिरहम भी, विच इज इक्वलेंट टू 2 से 4 लाख रुपए, कहीं नहीं गए, यू कैन स्पेंड इन 1 नाइट। मतलब it can become so expensive very fast, and it can be so reasonable at the same time. So it's up to you how you spend in Dubai. If you want to live your life very basic, you can save a lot of money, क्योंकि जब कन्वर्जन होता है इंडियन रुपीज़ में, ये वही बात है ना, एक बर्गर जो है इंडिया में वो 200 रुपये का अच्छा खासा आ जाता है, और वहाँ पे आपको 800-900 रुपये में पड़ता है। तो ये वो वाली बात है कि मतलब कितनी वैल्यू है उतनी ही अमाउंट ऑफ मनी की इंडिया में, और उतनी ही अमाउंट ऑफ मनी की दुबई में। तो इट हाईली डिपेंड्स ऑन यू। इट्स अ सुपर लग्जूरियस प्लेस, आप कोई लिमिट नहीं है, मतलब वहाँ पे इट्स लिमिटलेस। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइक दैट। वर्ल्ड के किसी बेस्ट सिटी में रहना चाहते हो, इतना तो तुम्हें देना ही है, सिंपल सी बात है। तो मतलब एक्सपेंस सराउंडेड बाय गुड थिंग्स। हाँ, लेकिन यू विल गेट वेरी क्लीन रोड, सुपर अमेजिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो ट्रेन्स, ट्राम्स टू सुपर ऑसम लुकिंग बिल्डिंग। कहीं पे भी खड़े होकर फोटो लो, इट विल लुक एब्सोल्युटली इंस्टाग्रामेबल, आप जो बोलना चाहे वो बोल सकते हो। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ लाइक दैट। इवन मेडिकल फैसिलिटीज़ आर सो गुड कि प्रियंका वॉज सो हैप्पी व्हेन आलिया वॉज बॉर्न। तो बहुत ही मतलब लाइक बटरी स्मूथ, लाइक एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ पे मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि इंडिया की मेडिकल इज़ द बेस्ट, इंडिया की मेडिकल इज़ द बेस्ट। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सर्विसेज मुझे मिला है, और फिर इसने यहाँ पे पूछा लोगों से जिन्होंने रिसेंटली बर्थ दिया है, हाँ, तो मतलब आई फेल्ट कि आई वाज सेफ। तो मतलब खर्चा कुछ नहीं था, बट सर्विस अच्छी मिली थी। क्योंकि ये मेडिकली कवर्ड थी अपनी कंपनी के थ्रू। सो दैट्स द थिंग गाइस, अगर आप दुबई जा रहे हो जॉब करने के लिए, चेक कि आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मुझे तो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं चाहिए आपको। इंडिया में अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, आप फिर भी काम चला सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन दुबई में नहीं कर सकते हो। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। सेफ्टी फॉर वुमेन, मतलब आई थिंक वर्ल्ड में और कोई जगह है ही नहीं इतना सेफ दुबई की जैसा।
मतलब बीइंग अ गर्ल, मैं 2010 से वहाँ पे रही हूँ। अकेले ट्रैवल किया है, रात को ट्रैवल किया है, दिन में, मिडनाइट को, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए मैंने। उसने इसलिए ट्रैवल किया है क्योंकि उसके वर्किंग रिक्वायरमेंट वाज हाँ, लाइक मेरे दैट। टाइमिंग बहुत ऊपर नीचे रहते थे, तो अगर मैंने एक्सीडेंट भी किया है, मैंने एक्सीडेंट किया है 3-4 बार गाड़ी की, तो 1 सेकंड नहीं लगता पुलिस के पहुंचने के लिए, या जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो तो अब मेरे मुंह तोड़ने के लिए नहीं वेट करता। मतलब हर वो कोई इसलिए ऐसा safely- बोल रही है क्योंकि जब से हम लोग इंडिया में आए, इसने हर 2-3 बार ऐसा देख लिया कि 2-3 बंदे एक दूसरे की गर्दन पकड़ के खड़े हुए थे कि मेरी गाड़ी कैसे ठोक दी है वो। तो वो चीज़ वहाँ नहीं होती है क्योंकि हर चीज़ इंश्योरेंस में कवर्ड है और लोग इजीली मतलब लड़ते नहीं है। कोई किसी से नहीं लड़ता, हर चीज़ का एक प्रॉपर रूल है। पुलिस टाइम से पहुंच जाता है, एम्बुलेंस टाइम से पहुंच जाते हैं। मतलब मुझे एम्बुलेंस की नहीं ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं जितना देखा है मैंने आसपास के माहौल और सेफ्टी लड़कियों के हिसाब से, कि अगर कभी भी फील भी हो गया कि समथिंग इज़ रॉन्ग मेरे आसपास, एक कॉल और 2 से 3 मिनट के अंदर यू विल गेट सर्विस। लेकिन डिफरेंस इज कि जितना एक्सपेंसिव वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेक 1 डे टैक्सी एंड यू लिव फार अवे फ्रॉम योर वर्क, तो वो आपका पूरे महीने का बजट बिगाड़ सकती है। अगर इफ़ यू आर लिविंग ऑन वेरी टाइट स्केड्यूल, वेरी टाइट बजट, तो आपकी 1-2-3 दिन के टैक्सी का खर्चा आपका पूरा महीने का बजट बिगाड़ सकती है मेरे हिसाब से। बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सेफ्टी ऑफ वुमन। No, but we did not mention this in the earlier one. तो just mentioning now कि कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे इंडिया में अगर आपने उबर भी लिया है तो यहाँ पे डिस्टेंसेस छोटे होते हैं और दुबई में डिस्टेंसेस बड़े होते हैं, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड अगर आप यहाँ से और वहाँ पे रह रहे हो। ये हाँ, चीज़ मतलब मुझे ऐसा होता था, अगर मेरे पास एक बार मेरे पास जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी और नहीं थी गाड़ी, सो आई प्रेफर्ड कि मैं एक गाड़ी 1 महीने के लिए रेंट पे ले लूँ रादर देन मैं टैक्सी को पैसे दूँ। ट्रांसपोर्ट में दे। तो हाँ, वो चीज़ है। तो अगर आप मेट्रो लाइन के आसपास नहीं रहते और आपको टैक्सी यूज़ करनी पड़े तो मतलब इट कैन डिस्ट्रॉय योर मंथली बजट, जस्ट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। इसीलिए मैंने पहले बताया था ये वीडियो नॉट फॉर मिलेनियर और बिलेनियर्स जो कि वहाँ मूव हो रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, इट्स फॉर समवन हु इज़ गोइंग फॉर अ जॉब। वेदर दुनिया का कोई भी शहर पुणे को वेदर में बीट कर सकता है, मुझे नहीं लगता। बट गर्मी बहुत है इस बार, 40 डिग्री हो रहा है। 40 डिग्री हो रहा है, ड्रामे देखो। 40 डिग्री नहीं हो रहा है, 36-37 हो हैंड्स रहा है। डाउन, मतलब कोई पुणे के वेदर को बीट कर ही नहीं सकता है। इट्स जस्ट टू गुड टू बी नहीं ट्रू। कर सकता था। आई स्टिल से कि अभी मौसम बहुत चेंज हो गया है। येस, आई नो इट्स ओनली फॉर 2-3 मंथ्स। इतनी गर्मी, बहुत गर्मी है। गर्मी है, इसको गर्मी इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि शी इज़ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स मोर देन एवर बिफोर। इन दुबई की जब गर्मी पड़ती है ना, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपकी घर की खिड़कियों पे वो ओस जमी होती है क्योंकि अंदर एसी चल रहा है और बाहर ह्यूमिडिटी एक्चुअली है। 50 डिग्री टेम्परेचर, 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे समर में है, लेकिन यू आर नाइसली इक्विप्ड विद एसी। पुलिस का नोटिस आता है कि गाड़ी के टैंक को फुल मत भरना, नहीं तो वो गर्मी से फट सकता है। तो यू जस्ट रिमेंबर दोज थिंग्स। मेरे फादर और मदर जब आए थे दुबई में तो वो मॉल की पार्किंग से लेके और मॉल के अंदर घुसने तक का जो 20 सेकंड का वॉक था उसमें उनकी सांस फूल गई थी। मतलब जब बट इट्स ओके, आई कैन डील विद द हीट देयर। बट She had- यहाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ इसको इसलिए गर्मी लग रही है क्योंकि वी आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स मोर एंड कभी जब डायरेक्ट धूप लगती है तो, बट अदर देन दैट गाइस, पुणे का वेदर हैंड्स डाउन द बेस्ट वेदर इन द मैं वर्ल्ड। बता रही हूँ, जब हम लोग लास्ट अगस्त में पुणे में आए, वहाँ पे 50 डिग्री चल रहा था दुबई में, और हम सीधा 25 डिग्री में आए। से जन्नत जैसी फीलिंग आई। 25 में नहीं, 22 डिग्री था उस टाइम, बारिश पड़ रही थी एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। बाकी के महीने सब बहुत अच्छा है, लाइक सच में सिर्फ कोई 2 महीने थोड़ा सा ऐसा होता है आई थिंक ये अप्रैल मई जून। हाँ, वी आर कंपेयरिंग कम्प्लीटली एसी वाली कंट्री से, जो कि दुबई है, हम हमेशा ही 40-50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, से ये जगह जहाँ हमेशा ही 22 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ क्या होता है, लोगों के ड्रामे ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यार 35 डिग्री हो गया, 40 डिग्री गर्मी लग रही है, बट इट्स नथिंग कंपेयर टू दुबई वाली गर्मी ज़्यादा लगती है, मैं काली भी हो रही हूँ। ठीक है गाइस, और एक मिथ है अबाउट दुबई। लोगों को ऐसा लगता है दुबई इज़ ऑल अबाउट ब्लिंग ब्लिंग। कुछ लोगों के लिए है जिनके पास है अच्छा खासा पैसा। नहीं भैया, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है दुबई में। दुबई तो में नॉट एवरीबडी इज ड्राइविंग लैम्बो। हर किसी के पास फरारी नहीं है, हर किसी के पास विला नहीं है, हर किसी के घर में बेली डांस नहीं हो रहा है। मतलब फॉर अ रेगुलर पर्सन, बट दोस थिंग्स आर जस्ट 1 क्लिक अवे।
हाँ, दोज थिंग्स आर, जैसे मैंने बोला, एक रात में आप कितना भी स्पेंड कर सकते हो, इट्स जस्ट राइट देयर, बट नॉट फॉर एवरीबडी। अगर आप एक मिडिल क्लास और एक जनरल लाइफ बिता रहे हो, आप एक नॉर्मल सी नौकरी कर रहे हो, तो इट्स नॉट एवरीथिंग ब्लिंग ब्लिंग। हर कोई लैम्बो नहीं चला रहा है, टोयोटा हर कोई ज़रूर चला रहा है वहाँ पे, तो वैसा है। तो इट्स नॉट एवरीथिंग ब्लिंग ब्लिंग। तो अगर आप दुबई जा रहे हो और ये सोच के जा रहे हो कि आपका हर संडे क्रूज़ में होगा, आप बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होके वीडियो बना रहे होंगे, तो इट्स नॉट। हर संडे नहीं, लेकिन साल में 2 बार तो हो ही सकता है। हाँ, मतलब कंपनी आउटिंग और इसकी वजह से आई नो ये क्या सोच रही है। मतलब यू विल डेफिनेटली एंजॉय दोस थिंग्स, यू कैन अवेल दोस ब्लिंग ब्लिंग थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब ऐसे कोई मिस आउट नहीं हो जाएगा। बीइंग इन मिडिल क्लास लाइफ ऑल्सो यू कैन अवेल एवरीथिंग। यहाँ पे क्या होता है, तुम जब मिडिल क्लास लाइफ में हो, तुम्हारे लिए वो ब्लिंग वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी दिखती है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, अगर 2-3 महीने मैंने थोड़ा सा पॉकेट मनी सेव किया, आई कैन। लेकिन पूना का क्या मज़ा है जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हो, और अगर मेरा बर्थडे है तो मेरी आंटी पास में रहती हैं, मेरे अंकल पास में रहते हैं, मेरी फैमिली यहाँ पे है, तो वो सब लोग घर पे आते हैं, गाना बजता है, डांस करते हैं, वी पार्टी, वी कुक फूड। मतलब दोनों के अपने अलग अलग मज़े हैं और दोनों का अपना अपना अलग स्टाइल है। मुझे ऐसा लगता है तुम जहाँ पे भी रहोगे वहाँ पे तुम फैमिली बना लेते हो। फैमिली में और फ्रेंड्स में बहुत डिफरेंस होता है। नहीं, डिफरेंस फ्रेंड्स होता का एक है। अलग मज़ा है। जब तुम दुबई में जाओगे, यू विल हैव फ्रेंड्स ओवर देयर, दे विल कम टू योर प्लेस एंड यू विल एंजॉय। और फैमिली का एक अलग ही वो है, जब आप अपने पेरेंट्स और अपने अंकल आंटीज़ या जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो सब आपके घर पे आते हैं ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक होली, दिवाली। हाँ, तो वो एक अपनों के बीच में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यू नीड टू चूज़ कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है। मतलब दोनों का अपना अपना अलग अलग मज़ा है। हम लोग I mean, ऐसे मत वो दो कि यू हैव टू चूज, मतलब वो घर पे सेलिब्रेट करने के चक्कर में अपने काम पे ही ना जाए कि मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी था, मैंने होली सेलिब्रेट करने की वजह तो से डेफिनेटली हमने 12 साल तक होली सेलिब्रेट नहीं की। मतलब हमने दुबई में सेलिब्रेट की दोस्तों के साथ, बट नॉट विद द फैमिली। नॉट विद फैमिली। हाँ, जब हम यहाँ दिवाली पे आए हमने लेकिन मैं बता रही हूँ, दैट वाज आवर कंडीशन। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल, स्पेशली इंडियंस, जिनको बहुत कम। 3 घंटे की ट्रैवल है, हर ओकेशन में वो घर आ जाते हैं। कुछ लोगों की जॉब उनको अलाउ करती है, कुछ की नहीं करती है, डिपेंडिंग। तो हम वो थे जिनको अलाउंस नहीं मिला। मतलब हम उन दिनों में ज़्यादा काम करते थे। तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। तो आपकी कैसी कंपनी है, आपको क्या क्या अलाउ परमिशन देती है, वो क्या है। तो कह नहीं सकते कि पूना आपके लिए अच्छा रहेगा या दुबई अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा एंड टिक करना पड़ेगा कि मुझे क्या वहाँ पे मिल रहा है और क्या यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये सोच के बिल्कुल मत जाना कि मुझे इंडियन रुपीज़ में वहाँ पे 90,000 की सैलरी मिल रही है, तो मैं वहाँ पे वाली बात तो करनी बिल्कुल भी नहीं करना। आप वहाँ पे जो भी कंपनी अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हो, वहाँ के कंपनी के एम्प्लॉयज़ से बात करना जो आप ही के होम कंट्री या होम टाउन से हैं। वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि वहाँ पे कितना रेंट है और वो कैसे रह रहे हैं और वो हाउ आर दे सर्वाइविंग। तभी आप उसको राइट ये सोच के जाओगे कि मुझे यहाँ 30,000 मिल रही है और वहाँ पे 90,000 मिल रही है, तो वो ज़्यादा पैसा मिल रहा है वहाँ पे, तो खर्चा भी होता तो ऐसा होगा कि वो दुबई का मतलब बिल्कुल ही 25,000 रुपये मिल रहा है, जिसमें आप कुछ नहीं बचा पाओगे। कि यहाँ पे तुम्हारी 2 लाख की सैलरी हो और तुम 30,000 दे के 30,000 का रेंट दे रहे हो, वहीं पे तुम्हारी 5 लाख की सैलरी होगी, तुम्हें 1 लाख का रेंट दोगे, तो मतलब कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। हाँ गाइस, हमारा अगला टॉपिक है नो टैक्स। तो जो भी आपकी इनकम होती है वहाँ पे, आपकी जो भी सैलरी है, जैसे कि आपको पता है इंडिया में अगर आपकी 7 लाख पर एनम से ज़्यादा हो तभी आपको यहाँ टैक्स लगता है। वो भी बहुत थोड़ा सा है, मुझे 100% श्योर नहीं है इस बारे में, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा था अगर आपकी सैलरी 7 लाख पर एनम से ज़्यादा है तभी आपको टैक्स लगेगा। दुबई में आपके लिए कोई टैक्स नहीं है, बट जनरली नो इनकम टैक्स। बेसिकली जनरली चीज़ें महंगी हैं बट कोई टैक्स नहीं है, सो दैट वे सेम ही। जब बहुत लोग ये बोलते हैं कि दुबई में नो कल्चर, एज एन इंडियन हमें ये कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि दुबई में नो कल्चर, जब वहाँ पे गरबा होता है। कल्चर यू मीन कोई स्पेसिफिक कल्चर नहीं है? व्हाट इज नो कल्चर? नो कल्चर मीन्स अगर आप फॉर एग्जांपल रशिया से आ रहे हो तो रशियन कल्चर के लिए वहाँ 2-4 नाइट क्लब्स को छोड़ के कुछ स्पेशल नहीं है। आई मीन लाइक दैट। बट फॉर इंडियंस दिवाली जब सेलिब्रेट होती है दुबई में तो इट्स ऑसम। आप ऐसे ही सेलिब्रेट कर सकते हैं जैसे आप इंडिया में करते हो। होली ऐसे ही सेलिब्रेट होती है, बहुत बड़े बड़े पार्क्स में अलोकेटेड होता है कि आप जहाँ पे जाके होली मना सकते हो। पूरा डीजे वीजे लगा होता है, रेडियो चैनल्स आए होते हैं, इट्स जस्ट टू गुड टू बी ट्रू।
तो वो सब होता है वहाँ पे, तो बहुत अमेजिंगली। तो I think इसका जो रीजन है वो ये है इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है एग्जैक्टली क्योंकि दुबई में 195 डिफरेंट नेशनलिटीज रहते हैं। हर नेशनलिटी के तो इतने बड़े पॉपुलेशन रहते नहीं है कि वो अपना पूरा जुगाड़ लेके चले। इंडियंस इतना ज्यादा इंडियन इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी ओवर देयर। एग्जैक्टली, तो ऑफ कोर्स मतलब लार्जेस्ट बिजनेस ओनर्स, लार्जेस्ट होम ओनर्स, तो हर तरीके से और इंडियन रेस्टोरेंट्स आर जस्ट एवरीवेयर, फ्रॉम वेरी सस्ता टू सबसे महंगा वाला, हर तरीके का आप वहाँ पे चीज़ों को अवेल कर सकते हो। तो एज एन इंडियन मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि कभी फील नहीं होता कि तुम देश से देश से बाहर हो। दिवाली पे आपको सारे घरों पे लाइटें जलती दिखाई देंगी, होली पे आपको हर जगह कलर लगता दिखाई देगा, और दूसरे नेशनलिटीज भी उसको एंजॉय करते हैं। हाँ। सबको पता होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने जब देखा, इस बार जब होली की सेलिब्रेशंस हो रहे थे किसी किसी जगह पे, वहाँ पे सारे अलग अलग नेशनलिटीज के लोग आए हुए थे, बिकॉज दे वर क्यूरियस टू नो कि कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है। वो पे करके आए थे कि हम भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो डिड वी टॉक अबाउट फूड? अगर हम लोग फूड, तो रेस्टोरेंट्स तो वहाँ पे भरे हुए हैं सस्ते से महंगे तक, ये हमने बता दिया ऑलरेडी। ग्रॉसरी स्टोर्स का ऐसा है कि जो बिगेस्ट ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, एक तो है कारेफोर, जो कि हर किसी के हिसाब से वहाँ पे अपने सारे सामान रखता है, सारे कम्युनिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। उनके अलावा और 2 बड़े स्टोर्स हैं, जिसमें से एक है लुलु हाइपर मार्केट और एक है, कौन सा है वो बड़ा वाला जो है ओमान में भी बहुत फेमस है, नेस्टो। तो नेस्टो एंड लुलु, ये 2 बहुत बड़े सुपरमार्केट हैं जो कि मोर ऑन चेन्स हैं। हाँ, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में है वो, नॉट ओनली इन दुबई, ओन्ड बाय इंडियंस, और उसमें बाकी के नेशनलिटीज़ के लिए भी है, बट इंडियंस का जो पूरा सेटअप है वहाँ पे वो है। तो दिवाली होगी तो दिवाली से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, होली से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जो भी इंडियन फेस्टिवल आएगा उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सेम थिंग गोज़ फॉर द फूड एंड एवरीथिंग। तो ये 2 बहुत बड़े सुपरमार्केट्स हैं और ये दोनों ही इंडियन फोकस्ड या इंडियन बेस्ड हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पूरे एरियाज़ भी ऐसे हैं, जैसे करामा में सारे छोटे छोटे शॉप्स ऐसे हैं जो कि इंडियन बेस्ड है, मतलब इंडियन बेस्ड एरियाज हैं ज़्यादा करके। इंडियन मतलब बहुत सारे एरियाज हैं, लोकेलिटीज है, लाइक दुबई साउथ के अलग हैं, नॉर्थ के अलग हैं, ऐसे साउथ में जैसे डिस्कवरी गार्डन एंड गार्डन्स वाला एरिया, इट्स फुल ऑफ इंडियंस। नहीं, मेरा साउथ से मतलब था कि साउथ इंडियन वाले भी सुपरमार्केट अलग से हैं, नॉर्थ इंडियन वाले भी अलग से हैं, और सब मिला के भी अलग से हैं, मतलब यू विल गेट एवरीथिंग बेसिकली। तो इट्स फ्लडेड, जैसे अलादिल, वो भी इंडियन बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो यू कैन नॉट रिमेंबर नाउ, बट व्हेन यू विल गो देयर तो तुझे दिखेगा कि हाँ, तो फॉर इंडियंस नो प्रॉब्लम। बाय द वे, पूना से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है दुबई के लिए, इट्स जस्ट 3 hours अवे, तो विच इज़ वेरी गुड, 2 hours and 55 minutes। तो इट्स वेरी नाइस। बाय द वे, क्या हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की है? थोड़ी बहुत की है। इट्स क्लीन, फास्ट। The whole city is connected through metro and connecting buses from metro station to normal areas, and tram, metro to tram, tram to metro, everything is interconnected. But still majority of people travel by their own cars, majority of people। उसका रीज़न ये है, it's more convenient, और But I think we cannot say majority of people. I think so। बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है जो मेट्रो में ही लेते हैं, और रहते ही मेट्रो, बहुत बड़ा क्राउड वो भी है जो सिर्फ अपनी कंपनी के ही ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं। तो इट्स, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टिल यूज देयर ओन कार्स, तो खुद की गाड़ी, कैन अफोर्ड टू बाय अ कार। और बाय द वे, अगर आप कोई सस्ते ब्रांड पे जाओगे, होंडा, टोयोटा, तो इट्स वेरी चीप टू मेंटेन, इट्स वेरी इजी टू मेंटेन। भर के सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सस्ता है और बहुत बड़ा है। एंड आई पर्सनली प्रेफर कि किसी ऐसे कंट्री में रहना है जहाँ से फाइनली वापस जाना है, तो गो फॉर सेकंड हैंड कार। अगर आपको पता नहीं है कि मैं कितने दिन यहाँ रहूँगा, सेकंड हैंड कार खरीदो, ऑलमोस्ट उसी प्राइस में बेच दो उसको। हाँ, तो ये है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो अब तक लाइक नहीं किया और यहाँ तक देखा है तो बहुत गलत बात है, प्लीज़ लाइक करना पड़ेगा आपको, और उसको शेयर करो जो प्लान कर रहा हो दुबई जाने का या सोच रहा हो कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा इस बारे में, तो उसको आप शेयर करो। आपका एक शेयर हमें बहुत हेल्प कर सकता है। और 85 to 90% ऑफ पीपल आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं एनालिटिक्स में ये चीज़ देख सकता हूँ।
तो विदाउट आस्किंग मोर फ्रॉम यू, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ जो कि दुबई के बारे में है कि वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, और जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वहाँ अल्कोहल नहीं मिलता है, या दे आर नॉट फ्री टू ड्रिंक अल्कोहल, और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं प्रियंका से पूछूंगा कि व्हाट यू थिंक अबाउट फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ ओनली अल्कोहल, जनरल लाइफ की बहुत हर चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये सब। रूल्स फॉलो करो, रूल्स के साथ साथ जो भी मतलब अलाउड है वो करो, तो मतलब इससे ज़्यादा और क्या फ्रीडम मिले, क्योंकि रूल स्ट्रिक्ट है तभी सेफ है। अगर किसी को उससे अगेंस्ट जाके कुछ करना है, इट्स योर मिस्टेक, तुम्हें उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। अगर आपको लड़की छेड़ने की आदत है, या कोई साइड से जा रहा है ऐसा कुछ, मुझे नहीं आती बजानी, बट अगर आपको ऐसे कुछ करने की आदत है या इस टाइप की कोई घटिया हरकत करने की आदत है किसी को भी, तो प्लीज़ दुबई में मत जाना, क्योंकि इन चीज़ों को लेके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि शायद आपकी लाइफ ख़राब हो जाए। लाइफ जेल में बिताओगे बहुत हार्श कंडीशन में, और प्लस डिपोर्ट होगे और फिर वापस कभी नहीं जा सकते हो। आई थिंक यू शुड नॉट से लाइक कि अगर आपको इन चीज़ों की आदत है, जिनको है वो ना जाए। मैंने वही बोला मतलब लास्ट में, जिसको आपको नहीं है बट जिनको है वो ना जाए। या अगर आपको दारू पी है मार दूंगा फाड़ दूंगा दुनिया ये अगर इस टाइप की कुछ आदत है आपको करने की, या समथिंग रिलेटेड टू दिस, तो अल्कोहल हर जगह अवेलेबल है, मतलब लाइसेंस स्टोर्स में आप जाओ, लाइसेंस स्टोर से अल्कोहल खरीदो प्रॉपर बिल के साथ, प्रॉपर पेमेंट के साथ, और अपने घर में बैठ के कंज्यूम करो, या तो जिस भी बार में गए हो वहाँ पे बैठ के कंज्यूम करो। दोस्तों बार्स आर एवरीवेयर, मतलब कोई भी शॉपिंग मॉल है तो उसके साइड में कोई होटल होगा। शॉपिंग मॉल्स में ऐसा नहीं है, जैसे कि पूना में आप देखोगे हर शॉपिंग मॉल में कोई ना कोई रेस्टोरेंट ऐसा है जो अल्कोहल सर्व कर रहा है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। नहीं मिलता, पब्लिक प्लेसेस में नहीं मिलता, आपको होटल्स में जाना पड़ता है, लाइसेंस जगह होती है, बट इट्स अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, एंड यू कैन ड्रिंक एज मच एज यू वांट अनटिल एंड अनलेस यू कैन हैंडल योर सेल्फ एंड बिहेव सोबर इन पब्लिक। अगर आपने, जैसे कि मैंने बताया, पी के कोई ऐसी हरकत की तो पनिशमेंट्स आर सो हार्श। सेकेंड ये है कि अगर आपका प्लान है आज पीने का, कीप योर कार एट होम, टैक्सी लो, जाओ पियो, टैक्सी लो, आ जाओ। नो नीड टू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बस या ट्रैम में बट या मेट्रो में, बट अपना पर्सनल कैब लो, जाओ, फिर कैब लो, घर आ जाओ। और जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, फ्रीडम के नाम पे कोई बाइबल जला दी, फ्रीडम के नाम पे कुरान जला दी, फ्रीडम के नाम पे कुछ भी खड़े होके शहर के चौक के बीच में अनाप शनाप बातें बोल दी किसी के रिलेटेड, फेमिनिज़म को लेके कुछ भी उल्टा सीधा बकवास कर दी। इस टाइप की चीज़ें नहीं है। तो अगर ऐसा फ्रीडम आपको चाहिए तो मिडिल ईस्ट नहीं है आपके लिए, दुबई इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपको वहाँ जाके नारेबाजी करनी है, कुछ करनी है, तो दुबई नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको इन चीज़ों का वो रहता है, तो देन दुबई इज़ नॉट योर प्लेस। वहाँ पे आप क्लीन लाइफ बिता सकते हो, तो अपना लाइफ एंजॉय करो। Don't bother anybody and nobody will bother you. It's just awesome. Yes. Party, talk to everybody, just enjoy हर religion, हर फेस्टिवल, हर किसी के क्रिसमस आए क्रिसमस, ईस्टर आए ईस्टर, होली आए, दिवाली आए, ईद आए, जो भी आए, हर किसी को एंजॉय करो। और डोंट टॉक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनीवन्स रिलीजन और कलर और कास्ट और एनीवन्स कंट्री और समथिंग, जो कि इलीगल है वहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में बात करना। अगर किसी को ज़्यादा बुरा लग गया और उसने कंप्लेन किया, देन यू विल बी इन बिग ट्रबल। तो ऐसा फ्रीडम चाहिए तो नहीं है। और अगर इसके अलावा वैसे लाइफ एंजॉय करनी है एंड हैव फन एंड पार्टी एंड डू एवरीथिंग, कोई आपको नहीं रोकने वाला। दैट्स इट गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। कमेंट तो आपको करना ही करना है एंड आई विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। लाइक करो इस वीडियो को, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रियंका के प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट किए हैं उसकी नई कंपनी के, तो प्लीज़ आप हैव अ लुक और एंड यूज़ देम। ओके, मतलब क्या ही करना है, देख के यूज़ करो। तो हैव अ लुक मतलब ऑनलाइन देखो, और अगर आपको पसंद आए, आपका बजट, क्वालिटी, हर चीज़ ठीक लगे तो आप ऑर्डर करो। क्वालिटी तो आपको खैर तब पता चलेगी जब प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा। That's why I said use them. तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, which is going to help us a lot, and that's it guys.
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला तो उसके बारे में हमें बताओ कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। रात के 2 बज रहे हैं, अब हमें जाके सोना चाहिए, कल आलिया को स्कूल भी लेके जाना है। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।